स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके ब्लॉग चैनल जिसका नाम है संजप्रीत डेयरी। संजप्रीत डेयरी का उद्देश्य है आपको गौ माता के दर्शन कराना, गौ माता की गतिविधियों के बारे में बताना, क्या इनकी बीमारियां, किस लक्षण से इन्हें बता सकते हैं कि क्या बीमारी है, किस लक्षण से बता सकते हैं ये कौन सी ब्रीड है, क्या जरूरी है गाय को रखना, क्यों जरूरी है, और हम इससे कितना मुनाफा, अगर बिजनेस करने का सोचेंगे तो इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं, और अगर हम इसे घर में प्यार से रखते हैं तो हमें इसमें कितना क्या करना चाहिए। इस चैनल का उद्देश्य अभी तक मेरे करोड़ों भाइयों ने मुझसे बहुत बार मेरे मैसेज इतने आते हैं, इतने कमेंट सेक्शन में भर जाते हैं, मैं जवाब हर किसी का नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं किसी एक कमेंट पे प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो था कि आपके गाय, जो आपके गाय है उनके मतलब क्या पूछ रहा था उसने कि उनके गाय का हाइट जो है वो कैसे लंबा हो जाता है। जैसे कि मेरी गाय थोड़ी सी लंबी है, ये वाली गाय थोड़ी लंबी है, तो वो पूछ रहे थे क्या कोई लंबा करने का कुछ खाना वाना भी आता है क्या। तो देखिए भाई, लंबा करने का खाना नहीं आता है, ये जेनेटिक्स आप पढ़ोगे, जेनेटिक्स होता है, आप कौन सी ब्रीड है, किस ब्रीड से क्रॉस है ये, वो सब देखा जाता है। ठीक है, जो इसकी मदर थी वो रेड लाइन से थी और वो हाइट में लंबी थी, और जो उसके फादर है, जो बुल फादर है इसका, वो भी काफी लंबा था, तो दैट्स वाई कि ये लंबी हुई है। और ये इतनी लंबी नहीं होगी, ये सहवाल होते हुए भी ये लंबी नहीं होगी, क्योंकि इसके जो जेनेटिकल कोड बताया ना, जेनेटिकल कोड से होता है, जेनेटिकल कोड में ये लंबी नहीं हो सकती, ये मे भी हो भी सकती है। जेनेटिकल से मैंने एक इसका जिन जानता हूँ कि इसके फर्स्ट जनरेशन इसका जानता हूँ, इसके भी होंगे और भी अपर जेनेटिक्स में कोई ऐसे वैसे, तो मे बी। तो देखिए, हाइट बढ़ाने का कुछ ऐसा खाना पीना नहीं आता है, तो ये चीज को जैसे ह्यूमन बींग्स का आपको दिखाया जाता है स्पीड हाइट कैप्सूल, ये कंप्लेन वम्प्लेन नथिंग डू वर्क, जेनेटिक्स काम करता है हाइट में। हाँ, एक होता है कि ग्रोथ हार्मोन होता है, वो किसी वजह से अगर रुक जाता है तो कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं जो उस हार्मोन को बूस्ट अप करती है। अगर आपके पास उतना ही जेनेटिक कोड में डाला हुआ है कि आप इतने ही लंबे हो सकते हैं, तो कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, ये भी आप जान लीजिए। और अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि ये जैसे हाइट की तो हो गई है, अब दूसरी बात है कि किस जानवर का जानेंगे कि वो हाइट है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं आपके घर में, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि ये लंबे है कि नहीं है। जैसे आपको बच्चे, बड़े बच्चे दिखेंगे, वो जो बच्चे निकलेंगे ना, वो दिखेंगे आपको ये बड़ा बच्चा है हाइट में, तो समझ जाओ कि ये लंबे है, कद की होने वाली है। और आप उसको तब डाइट उसका ठीक रखो कि जिससे हाइट में बढ़े, तो उसका डाइट का कुछ नहीं है, आप गाजर खिलाओ, गर्मी के सीजन में आप उसको गाजर दो, गाजर ठीक है, खरबूजा दो, यानी हाइड्रेट रखो उसको गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो आप उसको हाइड्रेट, खरबूजा, तरबूज, ये जो भी है, अगर हो सके तो पपाया या बनाना, ये सब खिलाया करो। तो जो लंबे हैं तो वो तो लंबे होंगे ही, कोई फॉर श्योर होंगे। हाइट अगर किसी वजह से रुक जाती है उनकी, तो वो नहीं रुकेगी, वो आगे बढ़ते रहेगी। और जो हाइट में देखो छोटे ही होते हैं, तो आप कितना भी कुछ खिलाओ वो नहीं बढ़ने वाले हैं, वो उतने ही बढ़ेंगे जिनकी उनकी हाइट जितनी कोडेड रहेगी। तो आज के ब्लॉग में मेरा ये मेन उद्देश्य था आपको हाइट के बारे में जानकारी देना, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा, जिससे मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि मैं आपको सर्कमस्टांसेस बताऊंगा कि जिससे जैसे बारिश होती है तो गाय का नेचर चेंज हो जाता है, तो वैसे वैसे सर्कमस्टांसेस में आपको बताने वाला था, लेकिन मैं बना नहीं पाया हूँ अभी तक वो वीडियो। वो भी वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग है ना थोड़ा सा प्यार तो भर भर के देते हैं, लेकिन है कि सभी लोग जो है ना कमेंट करते हैं, लेकिन वो कमेंट में आप लोग एक सीरियस क्वेश्चन पूछिए कि जैसे ये क्वेश्चन सीरियस क्वेश्चन है। एक भाई साहब ने पूछा था कि मेरे गाय के पैर में चोट लग गई है तो कौन सी दवाई लगाओ, उन्होंने वो पूछा था, तो मैंने जवाब भी दिया था। मैं फिर से एक बार जवाब देना चाहूंगा उस चीज पे। देखिए, हेम्योपैथ का बेस्ट मेडिसिन है, अगर सबसे पहले आप हेम्योपैथ पे जाइए, अगर छोटा इंजरी हुआ है आप हेम्योपैथ को चूज कीजिए और वही खिलाइए हेम्योपैथ पहले, और उसके बाद से अगर वो नहीं ठीक हो रहा है तो आप हेम्योपैथ में जाइएगा। बहुत सारी दवाई है, कोई भी एक दवाई बोलिएगा कि दर्द का है, पेन का है, तो एक है जैसे ठंडी दिनों में अगर आपको, जैसे इसको मैंने ना आपने, हाँ मैंने इसको ठंडी लग गई थी तो मैंने इसको आर्सेनिक की 3-3 बूंद मैंने इसको 3 टाइम दिया था। आर्सेनिक, अगर ठंडी गाय को लग जाए तो आप आर्सेनिक दे सकते हैं, 3-3 बूंद 3 टाइम उसको दीजिए आर्सेनिक के हेम्योपैथ में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दवाई मैं आपको बताऊंगा, और स्किन डिजीज के लिए भी एक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि सब एक ब्लॉग में बताऊंगा तो आप लोग नहीं समझोगे, तो हर एक ब्लॉग का अलग अलग कोडेड रहेगा, चैनल पे रहेगा, रहेगा कि टाइटल के साथ रहेगा कि इस दवाई के लिए क्या, तो आपको ज़्यादा इजी होगा ढूंढने में। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, तो उम्मीद है कि इस ब्लॉग को भी आप उतना ही प्यार देंगे। चैनल को, वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और टाटा बोल दो, टाटा बोलो। चलिए, तो इनकी तरफ से बाय बाय हो चुका है, तो धन्यवाद।